नमस्कार दोस्तों, द एसेंशियल नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको श्री कृष्ण के उन अनमोल विचारों से साझा करवाने वाले हैं जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लें तो आप अपनी जिंदगी में हमेशा सफलताओं की बुलंदियों पर ही रहोगे। यह विचार आपको आपके सभी दुखों और कष्टों से मुक्त करने में सक्षम है। तो चलिए आज हम आपको श्री कृष्ण के उन विचारों से अवगत कराते हैं। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से ही सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। परिवर्तन संचार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, वो है मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है, न समझ सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे, यह तो हमारे हाथ में ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जानने की शक्ति, झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रूखमणि का गया। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है, वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं।
हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर जिएं, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जो किसी दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मौन अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हो सकता है कि जितना तुमने मांगा उससे ज्यादा देने वाला हो। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। कोई आपको क्रोध दिलाने में सफल हो जाए तो मान लीजिए कि आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी हैं जो अपने भीतर खुशी संभाल कर रखता है। किसी से जुदा होना अगर आसान होता तो जिस्म से रूह को लेने कभी फरिश्ते ना आते। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही है जो दुखों में साथ दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। अगर आपको इस वीडियो से मिलने वाले श्री कृष्ण के अनमोल वचन आपको अच्छे लगे हों और आपको इससे कुछ सीख मिली हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो का ज्ञान बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। साथ ही में हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। जय